हेलो फ्रेंड। स्वागत है आज के इस वीडियो में आप लोग का। तो आज हम लेके आए हैं संगीत के फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें जिसमें संगीत से प्रश्न आते हैं, केवीएस हो, एनबीएस हो या बीपीएससी टीआरई 4 में जो संगीत शिक्षक की नियुक्ति आएगी उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, धा धा धिन धा धिन धा तक थेक दी ग दीना गना उक्त बोल युक्त कायदा किस घराने का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ घराना। अगला प्रश्न है, पश्चात संगीत में औरव जाति के सप्तक का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेचुरल स्केल। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में एक मात्रा के लिए पश्चात संगीत के किस चिन्ह का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिम। अगला प्रश्न है, गंधार एवं मध्यम के बीच कौन सा स्वरांतर है। तो गंधार एवं मध्यम के बीच ऑप्शन डी, सेमीटोन इंटरवल है। अगला प्रश्न है, छह स्वरों को चार मात्रा काल में बजाने की लयकारी को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं। ऑप्शन सी, क्विंटुप्लिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टाफ नोटेशन में A1 चार मात्रा को दर्शाने वाले नाम पर सही का चिन्ह लगाए। ऑप्शन ए, क्रोचेट हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। ऑप्शन डी, शारदा सिन्हा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान किस कलाकार को मिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम गोपाल बजाज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में किस कलाकार को पद्मश्री प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित अजय चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, किस संगीतज्ञ को वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलैचा राजा। अगला प्रश्न है, आर्चिक एवं गान मुख्य रूप से किसके दो भाग हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामवेद। ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह किसमें प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्चिक। ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह आर्चिक में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक किसका भाग है। आंसर हो जाएगा आर्चिक। आर्चिक सामवेद का भाग है लेकिन आर्चिक का पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक आर्चिक का भाग है। अगला प्रश्न है, सामवेद में वर्णित गान के कितने भाग हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है, ग्राम, गेय, अरण्यक, ऊह एवं ऊह्म यह चारों किसके प्रकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गान के। अगला प्रश्न है, षड्ज स्वर द्वारा किन रसों की उत्पत्ति मानी गई है। तो आंसर हो जाएगा वीर, अद्भुत, रौद्र। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस के स्थायी भाव क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मय। गंधार स्वर किस रस की उत्पत्ति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करुण। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वेद। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर की अस्थायी भाव क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रति और हास। अगला प्रश्न है, सुब्बाराम दीक्षितर रचित कृत कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीत सारामृत। अगला प्रश्न है, गामा महारत किसका उपनाम है। आंसर हो जाएगा राम सहाय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तबला वादकों को कला कर्मानुसार क्रमबद्ध कीजिए। आबिद हुसैन, पंडित गुदई महाराज, सिद्धार्थ खान, उस्ताद जाकिर हुसैन। आंसर हो जाएगा सबसे पहले 3 सिद्धार्थ खान, उसके बाद आबिद हुसैन, उसके बाद हो जाएगा पंडित गुदई महाराज, उसके बाद हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, उस्ताद बाफित खां प्रसिद्ध वादक थे। आंसर हो जाएगा
बी। उस्ताद बाफी खां प्रसिद्ध नकारा वादक थे। अगला प्रश्न है पंडित अनोखे लाल मिश्र किसके लिए प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा धाती नाडा के लिए। तबला बजाते, तबला में धाती नाडा एक प्रकार होता है, उसी के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में टोटल ऐसे 36 माने जाते हैं, लेकिन 33 माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र में ऐसे 33 माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं 36 भी दिया है। इस पर थोड़ा विवाद चल रहा है। तो अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के कितने अध्यायों में संगीत शास्त्र का विवेचन किया गया है? तो नाट्य शास्त्र के 28 से 33 तक के अध्याय में संगीत शास्त्र का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कल्याण थाट से नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोरख कल्याण। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत की गायकी के 2 मुख्य अंग कौन से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निखिल और कल्पना स्वर। अगला प्रश्न है उल्हास कसालकर किसके शिष्य हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गजानन राव जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी संगीत पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है? आंसर हो जाएगा सी कोई चिन्ह है। दक्षिणी संगीत पद्धति में खाली के लिए कोई चिन्ह है। अगला प्रश्न है राजस्थान तथा वज्र आदि में डफ किसका प्रतीक माना जाता है? तो डफ होली का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात प्रांत का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरबा। अगला प्रश्न है नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है खेत काटने के समय खुशियां मनाने के लिए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं गढ़वाली नृत्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वाली नृत्य। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंडवानी नृत्य। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंडवानी नृत्य। अगला प्रश्न है जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे मिश्रित राग कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोबरहार बानी के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा ब्रजचंद। गोबरहार बानी के प्रवर्तक ब्रजचंद थे। डागुर बानी के प्रवर्तक कौन थे? डागुर बानी के प्रवर्तक तानसेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है खंडार बानी के प्रवर्तक कौन थे? खंडार बानी के प्रवर्तक ब्रजचंद थे। नौहार बानी के प्रवर्तक कौन थे? नौहार बानी के प्रवर्तक भातखंडे थे। मक्खन खां व शक्कर खां किस घराना के गायक थे? तो मक्खन खां और शक्कर खां ग्वालियर घराना के गायक थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल किस शहर से थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। अगला प्रश्न है विनायक राव पटवर्धन किस घराने से गायक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वालियर। अगला प्रश्न है ओंकार नाथ ठाकुर किस घराने के अनुयायी थे? आंसर है ग्वालियर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। तो अनंत मनोहर जोशी ग्वालियर घराना ये सही है। राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर घराना सही है। घाघे खुदा बख्श आगरा घराना सही है। विलायत हुसैन किराना घराना ये गलत है। ये प्रश्न आपके लिए कमेंट में छोड़ते हैं विलायत हुसैन किस घराने से बिलोंग करते थे आप लोग को कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है सुर सिंगार संसद द्वारा आयोजित किया जाने वाला संगीत समारोह है स्वामी हरिदास संगीत समारोह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में किस संगीतज्ञ की स्मृति में संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? अगस्त के महीने में विष्णु दिगंबर जयंती संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुर सिंगार सम्मेलन का आयोजन
किस संगीतज्ञ की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो सुर श्रृंगार सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन आचार्य बृहस्पति जी की स्मृति में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंदिरा कला की संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा किस संगीतज्ञ की स्मृति में संगीत सम्मेलन आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित भातखंडे स्मृति समारोह। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज के किस प्रख्यात गायक की जन्म शताब्दी समारोह पर ब्रज कला केंद्र की शाखा द्वारा त्रिदिवसीय संगीत सम्मेलन आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री चंदन जी चतुर्वेदी। श्री चंदन जी चतुर्वेदी प्रख्यात गायक के जन्म शताब्दी समारोह पर ब्रज कला केंद्र की शाखा द्वारा त्रिदिवसीय संगीत सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और प्रसिद्ध गायक कौन है? श्री चंदन जी चतुर्वेदी। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो श्री राम स्टडी ग्रुप 2024 टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका